हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंडिया से यूएई जाने पर कौन से एयरपोर्ट पर अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, और इसके अलावा कौन से एयरपोर्ट पर जाने पर आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। साथ में बात करेंगे कि विजिट वीजा वाले या टूरिस्ट वीजा वाले अभी यूएई जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे बहरीन ने अपना रेड लिस्ट अपडेट किया, उसमें भारत की स्थिति अभी क्या है। साथ में बात करेंगे इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर भी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडिया यूएई फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया यूएई फ्लाइट 5 अगस्त से शुरू हुई है उन लोगों के लिए जो लोग रेजिडेंट वीजा होल्डर हैं, यानी जिनका वीजा वैलिड है, जो लोग वहां काम करते हैं, छुट्टी पर आए हुए हैं और जिनका स्टे हुए अभी 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए फ्लाइट ऑपरेट हो चुकी है, वो लोग अभी जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई कैटेगरी वाले लोग हैं, लेकिन अभी भी यूएई जाने पर कुछ लोगों को क्वारंटीन होना पड़ रहा है, कुछ लोगों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ रहा है। जैसे अगर आप अबू धाबी या रासल अल खेमा में जाते हैं तो आपको 10 दिन होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। आप 10 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। साथ में ही आपको एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाई जाएगी, जिसके जरिए ये पता किया जाएगा कि आप क्वारंटीन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप होम क्वारंटीन हैं या नहीं है। तो ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाई जाएगी उन लोगों को जो लोग अबू धाबी या रासल अल खेमा में जा रहे हैं, यानी जिनकी फ्लाइट वहां के लिए हो रही है। इसके अलावा उनका 2 पीसीआर टेस्ट होगा होम क्वारंटीन पर, एक चौथे दिन होगा, एक 8वें दिन होगा। इसके साथ ही दोस्तों बात करें अगर आप दुबई या शारजाह में जाते हैं तो आपको किसी भी तरह से होम क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका वीजा दुबई का इशू है तो आपको GDRFA से प्री डिपार्चर अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ में अगर आपका वीजा शारजाह या अबू धाबी से इशू है तो आपको ICA का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें कि इंडिया से भी जाने पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जिन एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट की व्यवस्था है, 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट भी मांगा गया है PCR का, अगर वो व्यवस्था है तभी आपकी बोर्डिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। इंडिया के कई बड़े एयरपोर्ट पर इसकी व्यवस्था है, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, हैदराबाद की बात करें, चेन्नई की, कोचीन की, या इसके अलावा दोस्तों बात करें और कई सारे एयरपोर्ट हैं जैसे अहमदाबाद, तो कई सारे एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की व्यवस्था है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है कि 4 घंटे पहले आपका रैपिड PCR टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही आपकी बोर्डिंग हो पाएगी यूएई फ्लाइट के लिए। जिन लोगों का वैक्सीनेशन यूएई में हुआ है वही लोग अभी ट्रेवल कर पा रहे हैं। इंडिया में भले ही आपने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा रखी है, जिसको यूएई ने मान्यता दे रखी है, लेकिन अभी उन लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं है जिन्होंने इंडिया में वैक्सीन लगवा रखी है। जिनकी वैक्सीन यूएई में लगी है उन लोगों को अभी यात्रा करने की इजाजत है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको भी यात्रा की इजाजत होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा वालों की बात करें तो उन लोगों को अभी डायरेक्ट ट्रेवल की इजाजत नहीं है। हालांकि उन लोगों को ट्रेवल की इजाजत है अगर वो किसी ऐसे देश से यात्रा करते हैं जहां पर पाबंदी नहीं लगी हुई है फ्लाइट पर, अगर वो वहां 14 दिन स्टे करते हैं फिर वो जा सकते हैं यूएई के लिए। अभी इंडिया से यूएई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट टूरिस्ट वीजा वालों के लिए या विजिट वीजा वालों के लिए नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बहरीन की। तो बहरीन ने अपने रेड लिस्ट को अपडेट किया है, कुछ और देशों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। यूक्रेन, जॉर्जिया और मालावी को भी रेड लिस्ट में शामिल किया है बहरीन ने, लेकिन अभी भी भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश को रेड लिस्ट में ही रखा गया, रेड लिस्ट से बाहर नहीं किया गया। फिर भी जो भी लोग अभी इंडिया से बहरीन जाना चाहते हैं, अगर उनके पास रेजिडेंस वीजा है, यानी वो छुट्टी पर आए हुए हैं, वर्क वीजा है उनके पास, तो वो जा सकते हैं वैलिड वर्क वीजा के साथ में। उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि आपको बहरीन में 10 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा NHRA अप्रूव्ड सेंटर पर ही। आप अपने मनपसंद के होटल में क्वारंटीन नहीं कर सकते, ना ही होम क्वारंटीन आप रह सकते हैं। जो वहां की गवर्नमेंट ने ऑथोराइज्ड सेंटर बनाया वहां आपको 10 दिन मैंडेटरी क्वारंटीन करना पड़ेगा, वो काफी महंगा है। इसके लिए दोस्तों आपके पास वैलिड रेजिडेंसी वीजा होना चाहिए, वर्क वीजा होना चाहिए, तो आप ट्रेवल कर सकते हो। नए वीजा पर अभी आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो डायरेक्ट बहरीन के लिए, उसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। बहरीन जाने के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह से अभी वैक्सीनेटेड होने की जरूरत नहीं है। बहरीन ने साफ कहा है कि आप वैक्सीनेटेड हो तो भी आ सकते हो, वैक्सीनेटेड नहीं हो तो भी आ सकते हो। लेकिन जब आने वाले दिनों में नए वीजा की शुरुआत होगी तो उसके लिए निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन की अनिवार्यता रखी जाएगी। इसलिए अभी जो भी इंडिया में हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो, अगर अभी आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो आप अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और हाँ, कोविशील्ड की वैक्सीन ही लगवाएं, इसका जरूर ध्यान रखें कि आप कोविशील्ड का ही वैक्सीन लगवाएं और पासपोर्ट से अपना वैक्सीनेशन कराएं, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर 4 अगस्त को ये खबर आई थी कि भारतीय विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया है कि इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर एयर बबल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, फाइनलाइज बातचीत हुई है, लेकिन उसकी तारीखों को लेकर कोई अनाउंस नहीं किया गया है। बातचीत को अभी होल्ड पे रखा गया है, जो भी प्रक्रिया उसको होल्ड पे रखा गया है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि बातचीत कई बार हुई है,
कई बार ऐसा हुआ है कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, बिल्कुल ऐलान होने वाला है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर। इस पर अंतिम जो भी फैसला होगा वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा। तो सऊदी गवर्नमेंट देखना है दोस्तों कब पाबंदी हटाती है कब नहीं हटाती है, इसके बारे में हम सबको वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। बहरहाल इस पर आगे कोई अपडेट होगा तो वो आपको बताई जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।